हेलो एवरीवन। हम आज से शुरू कर रहे हैं ऑर्गेनम ऑफ मेडिसिन। ऑर्गेनम ऑफ मेडिसिन बहुत ज़रूरी है हमारी होम्योपैथी के लिए, क्योंकि जैसे जब हम कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदते हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी उसकी एक बुकलेट में दी जाती है। इसी तरह से ये जो ऑर्गेनम हैनीमैन सर ने ऑर्गेनम ऑफ मेडिसिन बुक लिखी, तो उसकी जो होम्योपैथी जो उन्होंने डिस्कवर्ड की, तो होम्योपैथी को डिस्कवर्ड किया तो उन्होंने एक बुक लिखी ऑर्गेनम ऑफ मेडिसिन। इस ऑर्गेनम ऑफ मेडिसिन में हमें होम्योपैथी को वर्क करना है, कैसे ये पूरी पूरी साइंस है, तो इसको हमें कैसे चलाना है, कैसे हमें मेडिसिन देनी है, कैसे मेडिसिन पोटेंटाइज करनी है और किस तरह से ये हमारी होम्योपैथी वर्क करती है, ये सब कुछ इस ऑर्गेनम ऑफ मेडिसिन में लिखा है। तो हम थोड़ा सा इसके पीछे जाएंगे पहले कि ये ऑर्गेनन है क्या, ऑर्गेनन वर्ड कहाँ से आया। तो हैनीमैन सर ने इस ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन लिखी, तो ये ऑर्गेनन वर्ड लिया है। ऑर्गेनन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ऑर्गेनम। ग्रीक वर्ड से लिया गया है ऑर्गेनम। ऑर्गेनम का मतलब होता है लिटरेरी वर्क या कोई साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ थॉट्स या सिस्टम ऑफ लॉजिक, इसका ये मतलब होता है। और इनके दिमाग में ये वर्ड आया कहाँ से, तो सबसे पहले इस वर्ड को यूज़ किया है एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल ने अपनी जितनी भी लॉजिक्स पर और ट्रिटीज लिखी थी उन सब को कंबाइन करके एक टाइटल दिया था ऑर्गेनन। करीब ये 384 से 312 बीसी की बात है। उसके बाद दोबारा इस वर्ड को यूज़ किया लॉर्ड फ्रांसिस बैकन ने। ये करीब 1561 से 1626 एडी की बात है। इन्होंने जो लॉजिक्स पर एक बुक लिखी थी लैटिन में नोवम ऑर्गेनम, जो कि सेकेंड वॉल्यूम ऑफ इनर्शियो मैग्ना में पब्लिश हुई थी। तो ये वहाँ से हैनीमैन सर ने इस वर्ड ऑर्गेनम को उठाया है। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनम ऑफ मेडिसिन की। तो ऑर्गेनम ऑफ मेडिसिन है क्या, तो हैनीमैन ने जितना भी अपना वर्क किया, ये बुक ऑर्गेनम ऑफ मेडिसिन हैनीमैन, डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन के द्वारा ही लिखी गई है। इसमें इन्होंने सारे प्रिंसिपल्स को लिखा है, होम्योपैथी से रिलेटेड सारे प्रिंसिपल्स को लिखा है। और उनके समय जितनी भी और भी पैथीज या और भी कहते हैं मेडिकल सिस्टम जो चल रहे थे, उनसे इनको कंपेयर करके उनके बारे में लिखा है, उनके समय पर जो चल रहे थे। इसकी डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि क्या है, ऑर्गेनम ऑफ मेडिसिन इज रिटन बाय डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, containing all the principles of homeopathy along with the critical analysis of different mode of treatment prevalent during his time। उस समय हैनीमैन सर के टाइम जितनी भी पैथीज उस समय चल रही थी उन सब का इस होम्योपैथी से कंपैरिजन डिफरेंट जितने भी मोड्स थे दिया गया है, और सारी की सारी किस तरह हमें अपनी होम्योपैथी को यूज़ करना है, किस तरह मेडिसिन सेलेक्ट करनी है, सब कुछ इस ऑर्गेनम ऑफ मेडिसिन में लिखा गया है। मेन हैनीमैन सर का एम क्या था इस बुक को लिखने का, कि जो उन्होंने एक मेडिसिन ऑफ सिस्टम को डिस्कवर्ड किया है, तो उसको हम कैसे चलाएं, कैसे लोग समझेंगे कि उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, वहाँ पर किस तरह से हमको मेडिसिन देनी होंगी और किस तरह से हम इसको चलाएंगे। तो ये सारा कुछ इस बुक में लिखा गया है।
और उनका हैनीमैन सर का ये एम भी था कि इसको सब पढ़े पहले और समझे होम्योपैथी को, और फिर इसके अकॉर्डिंग ही उसका सभी अपने पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करें, सिक का ट्रीटमेंट करें। जो इसका टाइटल दिया गया है ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, इसके जो कितने वॉल्यूम आए हुए हैं, इसके 6 वॉल्यूम आए हुए हैं, इसके 6 वॉल्यूम हैं। और हैनीमैन सर के रहते हुए इसके 5 वॉल्यूम आए थे, और छठा वॉल्यूम जो है हैनीमैन सर की डेथ के बाद काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद 1921 में आया था। जो फर्स्ट इनका एडिशन था बुक का, उसका टाइटल था ऑर्गनन डर हिलकुंडे। ऑर्गनन डर हिलकुंडे का मतलब है ऑर्गन ऑफ रेशनल मेडिसिन, मेडिकल साइंस। लेकिन सेकेंड से लेकर के 5th तक जो टाइटल रहा इस बुक का वो रहा ऑर्गन डर हिलकुंडे, मतलब मीन्स इसका ऑर्गन द हीलिंग आर्ट, और 6th एडिशन को फिर चेंज कर दिया और कर दिया ऑर्गन ऑफ मेडिसिन ह्यूज ने अकॉर्डिंग टू हिज